हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लिथियम क्लासेस में। देखिए ये बैच स्टार्ट हुआ है कल से। इसका डे फर्स्ट कल था, आज डे कौन है? दूसरा दिन है और इस बैच का नाम है कारगिल बैच। ठीक, देखिए कल हम लोग 22 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके थे मैथ में और मात्र 25 दिनों का क्लास है। ठीक है, 25 दिनों का क्लास है जिसमें हमको सारा चैप्टर मतलब पूरे 15 का 15 चैप्टर रिकवर करना है। ठीक है, तो याद रहे कि त्रिकोणमिति का आज आखिरी दिन हो सकता है, काहे कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति ही बनाता है। ठीक है, तो करीब हम 22 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके थे अलग अलग टाइप से। ठीक है ना, अब उसी को देखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव लाया और फिर इसके बाद जो है आगे भी ऑब्जेक्टिव आते रहेगा। अभी करेंगे 30-40 ठो। तो आप लोग यदि इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन, इस तरह का जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। ठीक है, तो याद रहे। और रेगुलर बैच होगा 16 फरवरी तक, ये रेगुलर क्लास चलेगा जिसमें, अच्छा एक बात और आप लोगों के ज्ञान के लिए बता दूं कि कल से एक नया सब्जेक्ट और आ रहा है, मतलब विज्ञान। आप लोगों का डिमांड था, कुछ बच्चा सबका कमेंट आया है कि सर साइंस का बैच कब ला रहे हैं। तो याद रहे बाबू कि कल से साइंस का भी क्लास होगा। ठीक है, तो साइंस का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव बात करेंगे। हो सकता है ऐसा भी हो कि एक दिन में 2 से 3 वीडियो आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तभी समझ में ना आएगा। अरे बाबू 50 में 50 लाना है, बताए थे ना कि इसका टारगेट है कारगिल का कितना, 50 में 50 गेन करना। ठीक ना, एक भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, व्यतीत ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि 10π/4 का मान होगा। ठीक है, तो याद रहे, देखिएगा 10π/4 का मान होगा। ऑप्शन ए में जो है ना गड़बड़ी था। ठीक, देखिए 10π/4 का मान होगा। क्या होगा कि आप लोग चार्ट पढ़े होंगे साइन मान सबका, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, इतना ही होता है। तो इसी सब में मान पढ़े होंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, सारा का। तो इसमें बात क्या है, यहाँ दे रखा है मेरे पास 10π/4। तो हम कल भी बताए थे पाई का वैल्यू कितना लेना है, 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा 4, ये कट के कितना देगा 1045 डिग्री। अब बताइएगा जरा कि 1045 डिग्री का मान कितना होता है भैया? 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 24, 1/√3 बराबर है, किनके बराबर है? इस 4 गो ऑप्शन में से किनके बराबर है 1/√3? देखिएगा ध्यान से। 1060 डिग्री का मान होता है भैया √3। ठीक है, cos 45 डिग्री का मान होता है भैया 1/√2। ठीक, देखिएगा किनके बराबर चल रहा है। सी में sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 नंबर में है sec² थीटा -1 का मान होगा। कल भी इस फॉर्मूला को डील किए थे, क्या बताए थे? sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो sec² थीटा -1 बराबर क्या होगा? tan² थीटा। ठीक, आगे ऑब्जेक्टिव नंबर 26, sin π/4। देखिएगा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम लगता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं।
जब कारगिल बैच है तो क्या बात है, साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, इसका मान क्या होगा। तो याद रहे कि हम क्या बताएं, पाई का मान हमको कितना लेना है 180 डिग्री। तो इनको जरा सा यदि सॉल्व किया जाए तो आपको ये साइन 45 डिग्री दिख रहा होगा, माइनस ये कॉस कितना डिग्री दिख रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 और माइनस कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो ये कटा आंसर कितना आ गया 0। ठीक, चलिए क्वेश्चन इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। मतलब क्या हो गया कि हम 26 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। ठीक है, अब बाबू पूरा वीडियो को जो है ना अंतिम तक देखना, ठीक, तभी ना पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से बिहार बोर्ड सोच के दे रहा है। ठीक है, ये दिमाग से बढ़ के ऑब्जेक्टिव देगा सोच के कहीं से, तब जदो सोचेगा तो मन दिमाग सोचेगा। चलिए उसके बाद यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो कॉस a बराबर होगा। यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो कॉस a बराबर होगा, किन के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा a + b बराबर 90 डिग्री बोला है। ठीक है, आपके पास यहाँ कौन सा एंगल बोल रहा है a, तो इस a के बराबर बचाएंगे, तो मतलब a को बचा लेंगे, b को उधर भेज देंगे। 90 डिग्री माइनस a, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री माइनस b हो गया। तो अब यहाँ क्या होगा, ये इसका निकालना है, तो यहाँ है cos a, तो a के जगह क्या रख देना है 90 माइनस b। अब आपको पता होगा, सर पढ़ाए होंगे, पढ़वे किए हैं, क्या पढ़ाए थे कि चतुर्थांश के नियम से एक इसमें हम 6 फॉर्मूला बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो देखिए रिलेशन उसी से आ रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा रखते हैं तो क्या आता है साइन थीटा, मतलब ये चेंज आफ्टर किस में हो जाएगा साइन में। ठीक है, यहाँ थीटा होता है तो थीटा देंगे, बी है तो क्या देंगे बी, मतलब इसका आंसर क्या होगा भैया साइन बी। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 28। ठीक, ऑब्जेक्टिव 28 क्या है 28 में है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान होगा। ये तो बहुत लोल वाला क्वेश्चन पूछ दिया। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री बट्टे 3, ठीक, कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है आपसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना बैठ जाएगा 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान बता दीजिएगा जल्दी, √3/2। वेरी गुड, √3/2, ऑप्शन नंबर बी है समझ में। चलिए 29 में चलते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा कल का ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसको उधर कर देंगे तो 1 + क्या हो जाएगा tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, आंसर ए। ठीक, चलिए अरे ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो उड़ा देंगे कि। ठीक, चलिए अब ऑब्जेक्टिव नंबर 30 में है 1/√3। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 1/√3 किसका मान है, इसमें उल्टा खोपड़ी का क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, पहले मान ही दे दिया 1/√3 और बोल रहा है किसका मान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता है कि साइन π/3 है, तो मतलब साइन कितना डिग्री के बराबर है, ये साइन 60 डिग्री के, क्या कि 180 रखेंगे तो 3 × 6 = 18 60 डिग्री। ठीक, चलिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, मतलब ये ऑप्शन भैया गलत है। इसका देखते हैं 6 कॉट कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा, होगा ना 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3। अब आगे भी सॉल्यूशन करते हैं, तो ये इसका मान ही रख दिए 1/√3, मतलब 6 × 1/√3। इसका 10 का 10 π/6, मतलब 10 कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, मतलब इसी का मान दे दिया, CA में दे दिया, आगे बढ़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी।
ठीक, तो अभी हो गया कितना 30, आगे चलते हैं, फटाफट करते हैं ना, समय कम है। ठीक है, चलिए, तो अब 31 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन तो और आसान है। देखिए यहाँ क्या किया है, √3 कॉसेक थीटा बराबर 2, तो यहाँ कॉसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, 2/√3 कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक कितना होता है 2/√3, कॉसेक कितना होता है 2/√3, तो बता दे कि कॉसेक कितना 60 डिग्री होता है 2/√3। ठीक, चलिए, तो इधर से कॉसेक खत्म हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, समझ में आया, 60 डिग्री। ठीक भैया, ये क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा ध्यान से, आ गया। चलिए इधर मिटा दे, लिख लिए होंगे आशा करते हैं, ठीक है ना। चलिए इधर मिटाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव नंबर कितना है, 32। देखो बाबू, समय है कम, काम है ज़्यादा, ठीक है ना। तो याद रहे कि आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और पूरा क्लास देखना है, एक एक चीज़ देखेगा तब ना बारीकी समझ में आएगा। अब मान लिया जाए ऑब्जेक्टिव करते करते थ्योरी पार्ट में घुस जाते हैं, तो वो भी तो देखना है। अरे इसको नहीं मिटाएंगे, याद रहेगा ना, बराबर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, ये भी मिटा देते हैं। कितना हुआ, 31 हुआ, 32 के पास क्या है, इसको जरा गौर से देखिएगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बट्टे में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा ई जो है ना, इससे निकला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 से निकला है। ये उधर चल गया तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। मतलब इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, सेक स्क्वायर जो होता है ना, वो कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो उसका उल्टा हो जाता है तो उलट गया। अब ये सेक सीधा है तो कॉस उल्टेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में ये कॉसेक जो होता है ना, वो साइन का होता है उल्टा, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिएगा 1/, ऊपर में क्या है कॉस थीटा, और गुना ये ऊपर चल जाएगा स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर थीटा। इसका हो जाएगा आंसर क्या, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए अब 33 सॉल्यूशन करते हैं, इसी का छोटका भाई है 33 में क्या बोल रहा है, आ जाओ, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका भी रिलेशन वही होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसका रिलेशन अभी बताएं ही, ये उधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा देगा, इसका सेक स्क्वायर थीटा। ये उल्टा होता है किसका, 1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये उल्टा होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा, किधर है, नुका गया कि सी, ऑप्शन नंबर सी। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा कॉट स्क्वायर थीटा,
ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा। चलो, नहीं आया तो कमेंट में लिखो सर और थोड़ा डिटेल में जाइए। डिटेल, कितना डिटेल में जाना है, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, खूब कमेंट करो, इतना ना कमेंट करो कि बॉक्से भर दो। और सब्सक्राइब इतने करो खूब जोर जोर से, दबा दबा के सब्सक्राइब करेगा ना। एबजा मिटा गया रे। अच्छा, बढ़िया से लिख देते हैं, जे भी बच्चा सब आते रहेगा देखते रहेगा। सब्सक्राइब, देखो इतना मेहनत करते हैं बाबू, तो कम से कम सब्सक्राइब जब नहीं करेगा ना तब ना इंसाफ़ी हो जाएगा। बताओ तो कितना इंसाफ। 34 नंबर आते हैं, बात विचार बाद में, ठीक। तो यहाँ क्या है, रूट अंडर टू कॉस थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर देखेंगे कि 1 बाई ये रूट 2 इधर आ जाएगा। ये 3 कहाँ से आ जाता है भाई? अब देखो, ये जो है कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1 बाई रूट 2, कितना होता है? 45 डिग्री। कहाँ है 45 डिग्री? है 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे चलते हैं, है ही क्वेश्चन, देखो बहुत बार पूछा है, सब ये पूछने ये वाला है, तो बहुत बार क्यों पूछा है? लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है एकदम। देखो क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। मतलब ये बुढ़बा क्या समझ लिया है का? हैं, हम लोग इतना है और इतना माइनस में पढ़े हैं कि 1 होता है ना, मतलब बुढ़बक समझ लिया है। इसका आंसर क्या होगा? 1। अरे बा, बुढ़बक समझ ये लिया है, इसका आंसर 1 होगा ही नहीं, फंसाएगा बढ़िया से। देखो बाबू, इसके आगे में 9, इसके भी आगे में 9, तो ये दोनों 9 जो है ना एकदम कर देगा काम तमाम। 9 को कर लेंगे कॉमन। तुम फॉर्मूला इसी का ना पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है? हाँ ठीक है। देखो इतना का जो है मान तुम पढ़ा 1, तो 9 इंटू 1। अब बताओ तो 9 को 1 से गुना करते थे 91 होता है? 9 होता है, 91 थोड़ा होगा। चलो ऑप्शन नंबर बी। लगता है 35 खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 35 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब वीडियो लंबा आ जाएगा तो छोड़ने देना रास्ते में, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, पढ़ना भी है, एकदम कारगिल बैच में शामिल होना है, ऑब्जेक्टिव पूरा नंबरों लाना है, 50 में 50। अब भाग जाएगा बीच में तब तो गड़बड़ा जाएगा। आज बकलोल एगो मेरे बैच में जो है ना ऑफलाइन बच्चा कोई बोला कि सर हम पूरा वीडियो देख के आए हैं। बड़े बकलोल, पूरा वीडियो देखा है, पूरा वीडियो देखेगा तो पूरा आंसर देगा ना, ठीक। तो तुम लोग भी जाओ बढ़िया से एकदम पूरा वीडियो देखना, एक स्टेप बाय स्टेप। जहाँ दिक्कत हो फटाक से कमेंट कर दो, सर यहाँ गड़बड़ा गया, क्या हो गया? हो सकता है कहीं मिस भी हो गया होगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें? क्या हुआ, बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है बारिश? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35। देखिए आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। देखो तो 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना कितना छापे हैं, देखिए कितना लिखे हैं। देखो पन्ने में पन्ना मेहनत किए हैं, कितना ना मेहनत कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 2 साइन 38 डिग्री, नीचे में है कॉस 52 डिग्री का मान है, ठीक है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। चलिए ये कितना है? 36। उसके बाद 37 में क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है, ठीक है? थीटा का मान है ए नंबर में 90 डिग्री, बी नंबर में 45 डिग्री, सी नंबर में 30 डिग्री, डी नंबर में 60 डिग्री। 38 नंबर में क्या है? 38 नंबर में दे रखा है कॉस
60 डिग्री प्लस 1 बट्टे कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 -2, बी में -3, सी में 3, डी में 2। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? tan 60 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए √3, बी 1/√3, सी 2/√3 और डी में 1। क्वेश्चन नंबर 40 साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए 1/2, बी 1, सी √3/2 और डी 0। ठीक, बना देते हैं अभी तुमको हम हीरो। ठीक, देखना 36, 37, 38, 39, 40, उसके बाद फिर 5 लेंगे। ठीक है, 5-5 करके वीडियो भी लंबा हो जाएगा ना, डर लगता है सबको देखने में, MB नहीं रहता है कि। चलो क्वेश्चन 36 2 साइन 38 डिग्री बट्टे कॉस 52 डिग्री। देखना, याद रखना, हम इसका एक बात बता देते हैं, ये तुरंत बन जाएगा। साइन का रिलेशन कॉस से होता है, ये बात सबको पता है। 3 होता है, 3 का चेंज होता है किस में? साइन का चेंज हो जाता है किस में? कॉस में। कॉस का चेंज होता है किस में? साइन में। अच्छा, साइन में चेंज होता है। उसके बाद टेन का चेंज किस में होता है? कॉट में। और कॉट का चेंज किस में होगा? टेन में। ठीक है, उसके बाद सेक का चेंज किस में होगा? कॉसेक में। और कॉसेक का चेंज किस में होगा? सेक में। ठीक है, बस इतना खाली रिलेशन याद रखना है, ये भी रिलेशन याद रख लेंगे। ठीक है, तो साइन का चेंज किस में? कॉस में। और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करो तो 8 2 10 के 0, 5 3 8 1 9, 90 आ गया। जब भी 90 आएगा इसके आगे में जो होगा वही आंसर मारेंगे। इसके आगे में क्या लगा है? 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2। यदि मान लिया जाए यही क्वेश्चन आपके पास दे देता कि साइन 38 डिग्री, अब भैया कॉस 52 डिग्री, बताइए जरा इसका मान क्या होगा? हम क्या बताएं, साइन का रिलेशन कॉस में चल गया, दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया तो इसका आंसर कितना देंगे? 1। ठीक है, मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में आगे में लगा देगा a बट्टे b, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a बट्टे b। यदि इसके आगे में लगा दिया √3 तो आंसर क्या होगा? √3। हमेशा याद रखेगा, एकदम तोड़ फोड़ देने वाला क्वेश्चन। 1/2 लगा दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। मतलब जो आगे में लगाएगा वही आंसर डेफिनेटली होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 36 के बाद 37। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान, अब तुम बताओ कि tan कितना डिग्री होता है? √3। तो बताएगा tan सर जी 60 डिग्री होता है। कितना? tan 60 डिग्री होता है। कितना? √3 का मान होता है tan 60 डिग्री। देखो tan 60 डिग्री √3, तो tan खत्म, थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। याद रहे तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसको देखो, आ गया लुभाने वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको, नहीं तो ले दे के खड्डा में न डूबे। जब तक हम हैं तब तक खड्डा में तो डूबने नहीं देंगे। ठीक है ना? चलो क्या है? cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टे में क्या है? cos 60 डिग्री माइनस में 1। तो cos 60 का मान बताएगा जरा, क्या होता है? 1/2 प्लस 1 और नीचे में 1/2 माइनस 1। चलो सॉल्यूशन करो इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाला का तो 2 हो जाएगा। 1 + 2, नीचे में एलसीएम लेंगे फिर तो यहाँ 1 - 2। ठीक, चलो इसका क्या हो जाएगा? 2 1 3/2 बट्टे, ये घट के देगा -1/2। ठीक है ना? चलो इसको सॉल्यूशन करो। 3/2 गुना ये 2 ऊपर चल गया, नीचे में -1 लटक गया, कट गया, मतलब -3 आंसर। समझ में आ गया? अब देखो हे जो होगा ना, कहता होगा सर जी आप इसको कैसे कर लेते हैं? ठीक है, तो देखना बाबू, इसका एगो नियम याद रखना, a/b
एग्जाम में भी यदि कभी फंस जाए ऐसा तो कर देना, क्योंकि डिग्री वाला में बराबर फंसेगा ही। तो A/B और C/D जब इस टाइप का कैटेगरी आ जाए ना, तब क्या करना है, A/B को सीधा लिख लेना है और D को ऊपर भेज देना है, नीचे में C लिख देना है। आया बात समझ में? ये हो गया पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी होगा A/B और इसके नीचे में जब C हो जाए बड़ा बट्टे देके, तब इसको कर देना है A/B इंटू C। ये हो जाएगा ऑप्शन सही मेरा, मतलब आंसर। उसके बाद एक आ जाएगा कि A और नीचे में B/C हो जाए, तो इस कैटेगरी में क्या करना, A/B और गुना इस C को ऊपर भेज देना। देखना दोनों में अंतर है, एक A/B नीचे में बड़ा बट्टे है और एक A/B पहले यहीं पे दे दिया बड़ा बट्टे, उसके नीचे में है। तो याद रखना ये भी वो फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा पढ़ा देंगे ये एकदम 10th का एग्जाम दो, उसके बाद फुल्ली बेसिक चलेगा, एकदम बेसिक में हीरो बना देंगे। मतलब -3 आया ना, ऑप्शन नहीं मारा रे, ऑप्शन ब्लैक से देगा तब ना सूझेगा। देखो तो कितना बढ़िया लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 -3, ऑप्शन नंबर बी। चलो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3 सर जी अभी तुरंत बताए हैं कितना, √3 का मान 60 डिग्री, इसमें ट्रिक लगाए ना। तो tan 60 डिग्री √3, इसको तो आंखों मूंद के मार लेगा। बताए ना अभी रिलेशन 90 डिग्री और साइन का रिलेशन कॉस से, मतलब 1। आगे में कुछ लगा नहीं ना है, नहीं लगा है तो 1 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 खत्म। आज क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि tan A बराबर है ऑप्शन ए cot 90 - A, ऑप्शन बी sec 90 - A, ऑप्शन सी cosec 90 - A और ऑप्शन डी क्या बोल दिया, cos 90 - A, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल दिया है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भैया 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है ऑप्शन नंबर ए 1/3, बी 1/4, सी 1 और डी 1/2, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43 है, साइन 63 डिग्री और नीचे में दे दिया है कॉस 27 डिग्री, ऑप्शन ए बराबर, ऐसे लिख दिया बराबर, ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 1, सी 2 और डी 3। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल दिया है, 44 में है ये कोई क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, बताओ तो ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिया है, का मान होगा ऑप्शन ए 1, बी -1, सी 0 और डी में दिया है नोट। डी में क्या दिया है, नोट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 कि साइन थीटा बराबर है, ये सब फॉर्मूला पूछा है बाबू, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला है बाबू, याद रहे कि यहाँ दिया है 1/cosec थीटा और सी में दिया है 1/cos थीटा और डी में दिया है तेरा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये क्या क्वेश्चन है, 45 हो गया, 41, 42, 43, 44, 45। देखो क्या क्या पूछ दिया है, इसमें सारा ऑब्जेक्टिव ही दे दिया सॉरी रूल ही दे दिया है कि
टेन का चेंज हम बताए हैं अभी कॉट से होता है, और जो यहाँ पे है वो 90 एंगल में लेके भागता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। टेन ए बराबर होता है कॉट 90 माइनस ए, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है टेन ए। अब ध्यान से सुनना, हम रिलेशन ही ऐसा होता है क्या, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, और टेन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है टेन ए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो उसके बाद सेक 90 माइनस ए बराबर होता है कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर होता है क्या, बताओ, सेक ए। अब ध्यान रखना बात क्या कि यहाँ पर जो है ये एंगल, ये ए, ये सब में अभी एक, ठीक है। तो याद रखना कि ये एंगल है बाबू, ये चेंज होते रहता है। यदि मान लिया जाए इसके जगह अल्फ़ा दे दे तो यहाँ भी क्या होगा बाबू, अल्फ़ा होगा। यहाँ बीटा दे दे तो यहाँ भी बीटा, यहाँ गामा दे दे तो यहाँ भी बाबू गामा होगा। यदि यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा दे दे बाबू तो यहाँ भी क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब ये क्या है पता है, ये है बाबू एक एंगल, क्या है, एक एंगल है जो एनी टाइम अपने जगह से जो ना बदलते हिलते रहेगा, वो हिलते डोलते रहेगा। मतलब कभी अल्फ़ा, कभी बीटा, कभी गामा, कभी ए, कभी थीटा, कभी बीटा, ये सब एंगल है। इसीलिए याद रहे जो यहाँ पे विराजमान होगा वही यहाँ पे उपस्थित रहेगा, ठीक ना। चलो अब आते हैं 42 नंबर, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान बताना जरा। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 cos 60 डिग्री का मान बताएगा जरा। 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दो जरा, स्क्वायर है तो 2 गुना 1/4 हो गया। मतलब ये कट के दे दिया 1/2, मतलब 1/2 कहाँ है, वो होगा मेरा आंसर सही, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब देखो फिर से आ गया है बकलोल बनाने। साइन का रिलेशन कॉस से आ गया, 63 और 27 को जोड़ेंगे तो कुल मिला के 90 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब कोई बोल देगा देखो बाबू कि यहाँ पे डायरेक्टो मार देना, किन शायद कभी यदि मिस कर दिया तब तुम की करेगा, ठीक है ना, कैसे मिस करेगा। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को बोल दिया कि साइन 30 डिग्री, अब बताना बाबू कि टेन 60 डिग्री, इनका मान की होगा, तब तो तुम फंस गया। तुम तो यही खोजेगा बाबू कि सर जी 30 डिग्री या 60 डिग्री 90 डिग्री, मार दीजिए ये आंसर। उधर से बिहार बोर्ड का चमाटा आएगा, ई गाल पे देगा तो उधर निकल जाएगा, ठीक ना। तो रिलेशन हमको खोजना आवश्यक है कि साइन रिलेशन मांगता है किससे, कॉस से, ना कि टेन से। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कुछ अलग हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2। साइन 30 का होता है 1/2, और इसका क्या होगा, टेन 60 का होता है √3। तो अभी हम वैसा फॉर्मूला बताए थे, ये कहाँ चल जाएगा, 1/2 √3। तो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन तो नहीं, इसको यदि तुम चाहे ये ऑप्शन होगा तो मार देना, यानी तो इसका परिमेयकरण कर देना। क्या 1/2 √3 गुना 2 √3 और 2 √3, यहाँ आ जाएगा 2 √3, नीचे में हो जाएगा 4 × 12, कट गया √3/6 आंसर ये हो जाएगा। तो भूल से भी याद रखना, रिलेशन मिलेगा तो ही आंसर मारेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी बता रहा है, एक फॉर्मूला ही है। तो ये कितना हो गया 1, ये भी फॉर्मूला होता है नहीं। उसके बाद कितना बारी फॉर्मूला लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना टाइम हो गया देख लेते हैं, अच्छा कोई बात नहीं। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1/cos थीटा का। ये भी फॉर्मूला मेरा एकदम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, समझ में आया, ठीक। और इसका ऑप्शन नंबर ए। बाबू चैनल को लाइक करो,
सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो बाबू कितना हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया 45। ठीक है, लगता नहीं है कि आज के क्लास में संपन्न कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक ही दिन डबल वीडियो हम डाल देंगे, छोटा छोटा करके 1-1 घंटा का डाल देंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो आज हम कम से कम इनको लेके चलना है, कम से कम बाबू। अरे लिखा था ना रे, अरे बाबू स्क्रीनशॉट लेने वाला सब तो मज़ेदार बाबू सब है। ठीक है, कल हम बताए थे ना, देखो तो इसको भी ठंडा मार दिया है ना बोर्ड को, तुम लोग जो है ना बाबू मार दिया है कि ठंडा, पता नहीं ठंडू कितना है नहीं दिखता है। चलो अब कितना होगा, ऑब्जेक्टिव नंबर 46, ऑब्जेक्टिव नंबर 46 50 कर लेते हैं और 50-50 करके एक वीडियो और डाल देते हैं। ठीक है, एक ही दिन दोनों प्रोवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये तो तुम्हारे पास नहीं होगा कि सर एक आज दिए हैं एक कल, इसमें मेरा गैपिंग का दिन चल जाता है सर, 2 दिन कम से कम आप बोले थे त्रिकोणमिति में, गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए एक ही दिन हम दोनों वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, तो याद रहे क्या कि समय कितना है 25 दिन, उसमें से एगो दिन घट गया कल वाला, 25 दिन उसमें से एगो घट गया, कितना बचा 24 दिन, और 24 दिन में एगो क्लास आज का है, डे नंबर 2। क्या याद रहे? तो आते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो कितना है ऑब्जेक्टिव नंबर 46 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ऑप्शन ए में है साइन थीटा, ऑप्शन बी में है कॉस थीटा, सी में है माइनस साइन थीटा और डी में है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और चले आओ 47 के पास, यहाँ दिया है यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए, ध्यान से, कॉट ए का मान होगा, कॉट ए का मान होगा। ऑप्शन नंबर 1 8/15, ऑप्शन बी 17/15, ऑप्शन सी 15/8, ऑप्शन डी 8/17। ठीक है, और आ गया 48। क्या tan 49 डिग्री बट्टे कॉट 41 डिग्री बराबर, ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी में दिया है 6। 49 में दिया है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान होगा, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी नॉट, नॉट, नन ऑफ दीज। अब आ गया 50 नंबर में बोल रहा है ऑब्जेक्टिव 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बोला है इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ऑप्शन ए 0, बी -1, सी 1/2 और डी 1। एक और लिख लेते हैं बाबू, 50 रख के छोड़ेंगे नहीं, 51 कम से कम कर लेते हैं। ठीक है, 50 जो है ना 0 का अशुभ रख देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम 0 नहीं रखेंगे, 1 दे देते हैं, 51%। चलो अगला ऑब्जेक्टिव है, अगला है 3tan 49 डिग्री बट्टे में कॉट 41 डिग्री बराबर, ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 1 और डी नॉट। ठीक है, तो करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 46 को। बताए हैं अभी तुरंत रिलेशन हम बताए थे बाबू, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या कि साइन का रिलेशन होगा कॉस से, होता है ना, और जो यहाँ विराजमान होगा हम बोले थे कि थीटा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं 47 पे, यदि साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए बराबर क्या होगा,
तुमको पता है कि साइन ए बराबर 8/17 दिया हुआ है, मतलब ये p है, ये h है, यहाँ से हम b निकालेंगे तो रूट अंडर करके देखेंगे 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं ना। 289 माइनस कितना होगा 64, ये चल जाएगा ये अंदर, निकल जाएगा कितना 225, इसका आता है 15। और तुमको मांग क्या दिया है, कॉट ए कॉट का क्या होता है पता होगा, b/p होता है, तो b का मान आया है 15 और p कितना है 8, मतलब 15/8, ऑप्शन नंबर सी सही। चलो और यहाँ ध्यान से देखना किसका रिलेशन कहाँ है, टेन का रिलेशन कॉट से है, मतलब रिलेशन है सर जी, और इसको जोड़ देंगे तो ये कितना दे रहा है 90 डिग्री, मतलब आँख मूंद के सर जी मार दीजिए एक, पता है। चलो उसके बाद साइन थीटा बराबर 1/2, तो दिमाग लगाओ बाबू कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का सर जी, तो सी ऑप्शन सही। ठीक, उसके बाद आते हैं 50 में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 + 10 कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है बाबू तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिलेगा, पूरा त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला मिलेगा, उस वीडियो को जाके आराम से देख लो, उसके बाद पूरा ये समझ में आ जाएगा। जो इस पे नए आया है चैनल पे, ठीक है ना, देख लेना एक बार। अब देखना साइन या कॉस ये दोनों हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1/, ये किसका उल्टा है साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया तो बाबू कितना दिया 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही। अब देखना इसमें क्या है 3 49 डिग्री अब बटे कॉट 41 डिग्री, तो यहाँ देखो बाबू ये क्वेश्चन अभी सेम है यहाँ किए हुए हैं, अभी सर जी कितना दिया है 90 डिग्री मतलब 1, लेकिन आगे में कितने लगा है बाबू 3, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हम आज कुल कितना कर लिए 51 कर लिए, ठीक है। तो ये कारगिल बैच का कितना डे नंबर दूसरा था, ऑब्जेक्टिव इसमें कर लिए टोटल कितना, इतरवा किधर रह गया था, ये जो है ऑब्जेक्टिव कर लिए टोटल 51। इस यही वीडियो एक और वीडियो आ जाएगा त्रिकोणमिति में, एक और इसमें बढ़ा देते हैं क्या कि कुछ और करा देते हैं क्वेश्चन कम से कम 100 से ऊपर। तो 2 क्लास में कितना हो गया, फर्स्ट क्लास तो थोड़ा स्लो था, ये क्लास थोड़ा स्पीड में हुआ, अब जो क्लास स्पीड में होगा वो ज़्यादा जाएगा, 50 चल जाएगा, तो कुल मिला के 51 हो गया। अब कल यही वीडियो जो एक ही दिन दोनों अपलोड हो जाएगा, तुम लोग दोनों जाके देख लेना। उसके बाद कल जो है डे तीसरा में हम लेके आएंगे कहाँ से, तो चैप्टर नंबर 1 से, ठीक, ये जान के लिए, ठीक है। अब देखिए काहे कि ये बहुत बनाता है, अब चैप्टर नंबर लाएंगे 1, ठीक है। तो जो बाबू इस चैनल पे नए हो उस सबसे पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, कमेंट करो, शेयर करो, और इसके बाद क्या कहेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जाके ज़रूरी है कि पूरा एकदम दबा के शेयर करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, धन्यवाद।